हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है हमारे पास सोइंग ऑफ सीड। अरे मेरे भाई, सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको देखें तो कुछ नहीं है। हमने क्या लिया, बीज को, जो सीड्स होते हैं उसको हमने सोयल के अंदर डालने को क्या बोलते हैं, सोइंग बोलते हैं। मतलब मेरे भाई सीड है, उसको मैंने मिट्टी में गया और दबा दिया तो क्या होगा, सोइंग होगा। अरे भैया, जब तक हमारे पास मिट्टी में सीड नहीं जाएगा तब तक ट्री कैसे बनेगा, तब तक फ्रूट कैसे बनेगा, तब तक प्लांट ग्रो कैसे करेगा। इसी को मैंने क्या बोला, सोइंग। क्या बोला इसको मैंने, सोइंग बोला। मेरे बच्चे यहां तक आई बात समझ में। अच्छा, सोइंग से पहले हमने एक प्रोसेस करी थी। अब बताओ, जल्दी जल्दी बताओ क्या थी वो प्रोसेस। सोइंग से पहले भैया मिट्टी को बनाना, मिट्टी को क्या किया था, प्रिपेयर किया था, समझो। अरे भैया, जब तक मिट्टी प्रिपेयर नहीं होगी तो वो बीज को एक्सेप्ट कैसे करेगी, उसको समझाया था। मेरी बहन समझ जा, अभी तेरे पास सीड आने वाला है, उसकी अच्छे से तूने ध्यान रखना है। तो हमने पहला काम किया था, प्रिपरेशन ऑफ सोयल, देन सोइंग। अरे भैया, इसके बाद क्या करेंगे, अब हमने बीज डाल दिया। अरे भैया, बीज कहेगा मुझे खाना चाहिए, उसके लिए खाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको करेंगे, क्या देंगे, मैन्योर देंगे। मेरे बच्चे, इसको हम पार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज मैं आपको सोइंग कराऊंगा, वो भी बहुत डिटेल के अंदर। मेरे भाई, सब बहुत सारे डायग्राम्स होंगे, बहुत सारी चीजें देखने वाली मिलेंगी आपको और मजा ही आ जाएगा इसको करने के बाद। तो करते हैं हम अब। सोइंग कैन बी डन बाय, तो सोइंग तो देखो आपको मैंने बता दिया, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग ऑफ द सीड्स इन द सोइल इज नोन एज सोइंग। तो भैया सिर्फ से सिर्फ ये बीज है मेरे पास, पोज करते हैं, इसको मैंने क्या करा, मिट्टी में दबा दिया, जिससे प्लांट उगेगा। क्या बोलेंगे इसको, सोइंग बोलेंगे हमारे पास। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड। ये बात याद रखना मेरे बच्चे, जितना अच्छी क्वालिटी का सीड होगा, अरे भैया फ्रूट भी तो आपको वैसा ही मिलेगा। अरे भैया, अगर मैंने सीड की क्वालिटी को अच्छा ही नहीं करा तो मुझे फ्रूट कैसे अच्छा मिल सकता है। तो मेरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, सीड मस्ट बी गुड और हाई क्वालिटी। अगर एक बार सीड अच्छा हो गया तो गारंटी है मेरे बच्चे, मेरा फ्रूट भी कैसा होगा, अच्छा होगा। बाकी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन ये बात गारंटी है भैया, सीड अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेगा, भगवान जी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे, बस फिर हमें देखना है उसको कितना अच्छा खाना देते हैं, कितना अच्छा पानी देते हैं, और उसको कैसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं वीड से और पेस्टिसाइड से। तो भैया 3 मेथड होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग, ट्रेडिशनल, और क्या होता है मेरे भाई, सीड ड्रिल। बोलो एक बार, ब्रॉडकास्टिंग, ट्रेडिशनल टूल्स और सीड ड्रिल। भैया ब्रॉडकास्टिंग आपने पढ़ा भी होगा, भैया आप सब ने मैच देखा होगा, भैया कई करोड़ जो है लोग एक साथ देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉड मतलब बहुत सारे लेवल के ऊपर एक जगह से इंफॉर्मेशन का जाना, उसको क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग। अब मैं क्या करूंगा मेरे बच्चे, मैंने क्या करा, यहां से इंफॉर्मेशन को चारों जगह पे पहुंचाया, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रॉडकास्टिंग। यहां पर इंफॉर्मेशन नहीं जा रही, यहां पर कौन जा रहा है, यहां पर जा रहे हैं हमारे पास सीड्स। कौन जा रहा है, यहां पर सीड्स जा रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सीड्स। अभी मैं आपको दिखाता भी हूं, ये हमारे पास एक दीदी है, देखो ये भी क्या करती है, पार्ट टाइम में ना फार्मिंग करती है, तो इसको भी हमने क्या रखा, आपने क्या करना है, ब्रॉडकास्टिंग से सीड को डिस्पर्स करना है। देखो ये क्या कर रही है, सीड को ऐसे फेंक रही है, ठीक है, ऐसे उठाएंगे सीड्स को और ऐसे फेंक देंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, ब्रॉडकास्टिंग। आ रहा है समझ में, अरे वाह भाई वाह। तो चलते हैं अपने, इसको हम समझते हैं, इसका नुकसान क्या क्या होते हैं मेरे भाई, और इसके फायदे क्या क्या होते हैं हमारे पास। देखो, ब्रॉडकास्टिंग इज ए मेथड ऑफ स्कैटरिंग सीड्स मैन्युअली बाय हैंड। भैया हाथ से उठाए और मैंने ऐसे फेंक दिए ओवर द सरफेस ऑफ द सोइल, विच इज क्विक एंड कॉस्ट एफिशिएंट। याद रखना, ये क्या है इसके मेरे बच्चे, बेनिफिट्स हैं फॉर ए लार्ज एरिया। ये 2 इसके मेरे बच्चे बेनिफिट्स होते हैं, याद रखना। क्विक है, भाई करना ही क्या है, ये उठाया मैंने, ये उठा के ऐसे फेंक दिया, हो गया काम, सीड लग जाएगा मेरे पास वहां पर। लेकिन गारंटी नहीं है सीड लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि हो सकता है कोई चिड़िया आए, रानी इसको आगे उठा के खा जाए, ये भी तो हो सकता है। ये हो सकता है कि कोई बच्चा है, उसको जेब में डाल ले, है ना, तो ये सब चीजें भी हो सकती है। तो इसीलिए मेरे बच्चे, हाँ ये बात पक्का ठीक है, मैंने ऐसे ही फेंकते ही मेरा काम हो गया, लगता है मुझे मेरा काम हो गया, लेकिन एक्चुअल में क्या पता। तो इसीलिए मेरे बच्चे इसके नुकसान ही पड़ते हैं। इट्स डिसएडवांटेज इंक्लूड अनइवन सीड डिस्ट्रीब्यूशन। भैया अनइवन सीड डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, वो बात भी ठीक है कि भैया ऊपर ऊपर रह गया, चिड़िया रानी आके खा सकती है, कोई बच्चा आके उठा सकता है, कोई और अदर एनिमल लाइक रैट भी उसको जाके खाने शुरू कर सकते हैं, क्योंकि भैया उसके लिए भी वो फूड है ना। तो भैया और एक चीज क्या लिखी हुई है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। हो सकता है 2 सीड इतने पास पास आ जाए, ये देखो थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, 2 सीड बड़े पास पास आ जाए, तो क्या करेंगे, ये इसकी रूट को डिस्टर्ब करेंगे, ये इसकी रूट को डिस्टर्ब करेंगे, तो ये दोनों ही ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अच्छा, अब हो सकता है 2 सीड तो बड़े पास पास आ गए और 2 सीड
बहुत दूर दूर चले गए तो मेरे भैया बीच का स्पेस हमने खराब कर दिया। तो इसीलिए मेरे भाई सीड ड्रिल्स के ये क्या है हमारे पास, बहुत बड़े हमारे पास डिसएडवांटेज हैं। समझो, दो सीड या तो बहुत पास पास आ सकते हैं या तो बहुत दूर दूर जा सकते हैं। पास पास आएंगे तो लड़ाई करेंगे, दूर दूर आएंगे तो भैया बीच में उदास हो जाएंगे। तो इसीलिए हम क्या, सीड ब्रॉडकास्टिंग को हम क्या नहीं करते, यूज नहीं करते मेरे बच्चे आज के टाइम पर। जब तक हमें मेरे बच्चे हमारे पास अच्छा सारा पैसा है, जब तक हम अफोर्ड कर सकते हैं, तब तक हम ब्रॉडकास्टिंग को यूज नहीं कर सकते, नहीं करते। सिग्निफिकेंट सीड लॉस भैया ड्यू टू दी बर्ड्स, पुअर सोइल कॉन्टेक्ट। देखो भैया सीड का लॉस भी होता है। अरे भैया कुछ सीड बिल्कुल ऊपर ऊपर रह गए, ठीक है, अब सोइल से उनको न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा, वो भी कहेंगे भैया हम कैसे ग्रो करें, हमें न्यूट्रिशन ही नहीं मिला, ठीक है ना। तो इसीलिए ये क्या है हमारे पास, ब्रॉडकास्टिंग के नुकसान है। तो भैया एक बार मैं सम अप करता हूं, मैंने क्या लिया, सीड को उठाया और ऐसे कैसे फेंक दिया, तो ये क्या होगा, ब्रॉडकास्टिंग। अब सीड क्या है, कुछ ऊपर रह जाएंगे, ठीक है, ऊपर रह जाएंगे तो चिड़िया के खा जाएगी, ठीक है, जब चिड़िया के खा जाएगी तो क्या होगा, ग्रो ही नहीं कर पाएगा। कुछ सीड्स बड़े पास पास चले जाएंगे, जो पास पास चले जाएंगे वो लड़ाई करेंगे, भैया मेरे को चाहिए न्यूट्रिशन, मेरे को चाहिए, तो दोनों ही ग्रो नहीं कर पाएंगे। कुछ सीड्स बहुत दूर चले जाएंगे, वो वैसे ही अलोन हो जाएंगे। आपको पता है ना, उनके बीच में फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बन जाएगा। जब ये रिलेशनशिप बनेगा तो दोनों क्या होगी, दिक्कत, ठीक है, फार्मर को नुकसान हो जाएगा। क्योंकि बीच में भी मेरे बच्चे फार्मर क्या ग्रो करा सकता था, बीच में भी मेरे बच्चे फार्मर जो है हमारे पास प्लांट को ग्रो कराया जा सकता था, लेकिन नहीं बना, तो ये भी उदास हो जाएंगे, तो ये भी गलत है हमारे पास। अच्छा, पुअर सोइल कॉन्टेक्ट होगा, इसीलिए जो ब्रॉडकास्टिंग है फार्मर इसको प्रेफर नहीं करता। तो चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। ये देखो दीदी ने कर भी लिया। अब हम बात करते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ सीड ड्रिल। अब करने से पहले ना, चलो मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं। तो ये क्या है हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या है, प्रोफेसर जैन जी का एक बंदा है, जिसका नाम क्या है, अब आपने देखना क्या है, जो भी आपको नाम रखना हो आप रख लेना इसका। अब देखो ये भी क्या कर रहा है, यहां पर मैंने सीड को डाल दिया, यहां पर मैंने क्या करा, सीड को डाल दिया। अब सीड को डाल दिया, जैसे जैसे ट्रैक्टर आगे चल रहा है तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर सीड को क्या कर रहा है, सो कर रहा है। अब याद रखना, ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर भी हो रहा है, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे भी हो रहा है ये, और पर्टिकुलर हमारे पास डेप्थ पे भी हो रहा है। अगर सीड ऊपर ऊपर है तब भी नुकसान है, अगर बहुत ज्यादा नीचे चला गया मेरे बच्चे तब भी बहुत बड़ा हमारे लिए हार्मफुल है, क्योंकि मेरे बच्चे वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा। अब एक बात बताओ मेरे बच्चे, इतनी सारी लेयर आ गई, बताओ ये हमारे पास क्या था, इसको एक बार कर देते हैं इरेज। अब ये देखो ये मेरे पास आ गई, सारी लेयर आ गई, और मेरा सीड यहां पर है, सीड बेचारा यहां से ग्रो ही नहीं कर पाएगा। अगर यहां पर आ गया तो सीड क्या कहेगा, चिड़िया उठा के ले जाएगी। तो सीड को एक्चुअली यहां पर होना चाहिए कि ग्रो भी कर सके और चिड़िया रानी से भी बच सके मेरे बच्चे। तो ये कहानी थी मेरे बच्चे हमारे पास यहां तक की। और एक बार मेरे बच्चे इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके एडवांटेज भी पढ़ते हैं और इसके डिसएडवांटेज को भी अच्छे से करते हैं। चलो, द सीड ड्रिल इज ए मैकेनिकल डिवाइस। देखो भैया मैकेनिकल डिवाइस है, मशीन्स लगी हुई है उसके अंदर, पुल्ड बाय एन ट्रैक्टर दैट सो ए सीड एट ए स्पेसिफिक कंट्रोल इंटरवल। देखो भैया वो हमारे पे डिपेंड करता है, हम उसका इंटरवल को बढ़ा भी सकते हैं, उसके इंटरवल को घटा भी सकते हैं, डिपेंड अपॉन दी ट्री एंड प्लांट हमारे पास। और इंटरवल्स ऑफ डेप्थ, इट ऑटोमेटिकली कवर्स दी सीड विद सोइल इमीडिएटली आफ्टर दे ड्रॉप। भैया जैसे ही जाएगा हमारे पास सोइल को भी कवर कर देगा वो, जिससे क्या हो, चिड़िया रानी से बचा जा सके हमारे पास। विद द इमेज, हाँ, दे ड्रॉप्ड एंड प्रोटेक्ट देम, उसको प्रोटेक्ट करेगा। एडवांटेजेस क्या है, इट एंश्योर यूनिफॉर्म स्पेस एंड डेप्थ। भैया ना ज्यादा ऊपर, ना ज्यादा नीचे, ना ज्यादा दूर, ना ज्यादा पास। तो भैया ये क्या है, इसके बड़े एडवांटेजेस हैं हमारे पास। ओवर क्राउडिंग नहीं होने देगा, सेव सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम एंड लेबर। मेरे भैया ट्रैक्टर चलता जाएगा, फटाफट कर देगा, इसमें भी क्या है, टाइम बचेगा, लेबर बचेगी। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं क्या है हमारे पास। भैया ये बहुत कॉस्टली होता है। भैया हर किसी के पास थोड़ी है बेटा कि वो ट्रैक्टर लाके लगा, ट्रैक्टर लेके आए उसे सीड ड्रिल करे। भैया फार्मर इतने अमीर नहीं होते मेरे बच्चे। अगर फार्मर इतने अमीर होते ना मेरे बच्चे, तो हमें ये देखने को ही ना मिलता। आपने कई बार न्यूज में सुना होगा कि इस फार्मर ने सुसाइड कर ली मेरे बच्चे, क्योंकि फार्मर्स के पास इतना पैसा नहीं होता। तो मेरे बच्चे इसीलिए हम पढ़ते हैं कि बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट है ट्रैक्टर। हो सकता है आप सबके लिए ट्रैक्टर अफोर्ड करने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चे फार्मर्स की जो फैमिली से आते हैं उनको पता है कि कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर कितनी होती है हमारे पास। चलो, द इनिशियल कॉस्टिंग ऑफ मशीनरी इज एक्सपेंसिव। आ गया ना, बड़ा एक्सपेंसिव होता है हमारे पास। एंड इट रिक्वायर्ड ट्रैक्टर टू ऑपरेट, मेकिंग इट लेस एक्सेसिबल फॉर ए वेरी स्मॉल स्केल। पर भैया फार्मर के पास बहुत छोटी सी जमीन है, वहां पर ट्रैक्टर को अफोर्ड करना मुश्किल है। और सीड ड्रिल के लिए थोड़ा सा बड़ा फील्ड हो तो मेरे बच्चे प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है। ये क्या थे इसके डिसएडवांटेज। तो चलते हैं हम अपने अगले स्लाइड की तरफ। आई होप आपको यहां तक कुछ भी डाउट नहीं रहा होगा। ये देखो
अब हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल या फनल सोइंग मेथड की मेरे बच्चे। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक फनल शेप ऑर्गन ले लेते हैं या डिवाइस ले लेते हैं और यहां पर सीड को रख देते हैं और आगे जाएंगे और यहां से हम क्या करते हैं, कंट्रोल मेरे बच्चे हमारे पास क्या होता है, मैकेनिकल एक हुक कह सकते हैं। ये जैसे ही हमारे पास आगे जाएंगे, इसको हम रिमूव करेंगे तो यहां पर सीड जो है नीचे आ जाएगा और आगे जाएंगे फिर यहां से इसको रिमूव करेंगे तो यहां पे सीड नीचे गिर जाएगा। तो इसको कहते हैं बच्चे हम क्या, ट्रेडिशनल फनल या फिर सोइंग मेथड। अभी दिखाता भी हूं मैं आपको कि इसको करते कैसे हैं। पहले आप यहां तक बताइए क्या है डाउट, कुछ डाउट आया, नहीं आया तो चलो मेरे भाई, अगर आया तो कमेंट करिए मेरे बच्चे और कहिए चिड़िया रानी, ये कंसेप्ट हमें क्लियर होगा। तो पहले इसके एडवांटेजेस पढ़ते हैं। दीज आर द लो टेक, भैया कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं हुई है, कोई भी घर में बना सकता है इसको। और दूसरी बात, दैट रिक्वायर ए मिनिमल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, भैया कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फार्मर अगर जुगाड़ करेगा तो घर पे भी बना सकते हैं, जैसे तुम जुगाड़ू आदमी हो ना तो तुम भी इसको घर पे बना सकते हो। इट इज एन एक्सेलेंट टेक्निक फॉर स्मॉल स्केल सब्सिस्टेंस फार्मिंग वेयर द मैकेनिकल इक्विपमेंट इज लेस अनअवेलेबल। देख मेरे बच्चे, हो सकता है जो आप ये मेरी वीडियोस देख रहे हो बड़ी अच्छी हाईटेक सिटी से आते हो तो आपके आसपास चीजों का मिलना बहुत आसान है, लेकिन जहां फार्मर रहता हो सकता है वहां पर ना हो। तो इसीलिए मेरे बच्चे ये क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस हैं, सॉरी एडवांटेजेस हैं। अब इसके डिसएडवांटेज बढ़ते हैं। इट इज हाईली लेबर इंटेंसिव। भैया अब आप देखो, ये फनल है, यहां से एक सीड गिरेगा, फिर फार्मर आगे जाएगा, फिर आगे गिराएगा, फिर आगे जाएगा, फिर आगे गिराएगा, फिर आगे जाएगा, फिर आगे गिराएगा। तो फार्मर को टाइम बहुत लग जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। फार्मर को क्या होगा, टाइम लगेगा, लेबर लगेगी, स्लो तो है ही है मेरे बच्चे। ऑफन रिजल्ट इनटू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी सीड्स। अच्छा आपने एक बात देखी होगी, जब हमारा पेपर होता है ना भाई साहब, हम क्या करते हैं, पहले तो लिखते हैं, देखो भैया ये जैसे मेरा पेपर एग्जाम की शीट है, ठीक है। यहां तो मैं लिखूंगा, जैसे मैं लिख देता हूं रजत सचदेवा, ये कि जो मेरा नाम है, ठीक है, इज ए। अब यहां तक तो ठीक है, पर आगे चलते तो क्या मेरी राइटिंग हो जाएगी, ग्रेट टीचर। तो भैया आगे जाके मेरी राइटिंग ये हो जाती है, क्यों होती है, आगे जाके फार्मर ही बोल जाता है। तो मेरे बच्चे अनइवन सीड डिस्ट्रीब्यूशन इसमें हो जाता है, हमें पता नहीं होता कि जो पहले वाले सीड से हमारा डिस्टेंस इवनली आ रहा है या नहीं आ रहा। तो कभी कभी इसमें सीड्स भी बड़े पास पास आते हैं, लेकिन उतना प्रॉब्लम नहीं है जितनी ब्रॉडकास्टिंग में प्रॉब्लम थी। इसके अंदर हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल के अंदर और मेरे बच्चे जितना मशीन से कंट्रोल हो सकता है उतना कंट्रोल इसमें नहीं होता हमारे पास। जैसे फार्मर आगे जाएगा तो मेरे बच्चे चांसेस ऑफ अनइवननेस भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि वो थक जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट लाइन की तरफ। सम एरियाज आर सीडेड टू थिकली, कहीं पर क्या होगा, सीड ज्यादा चले जाएंगे, और मेरे बच्चे हो सकता है कहीं पर हमारे पास डेप्थ ज्यादा ना हो, और मेरे बच्चे लीडिंग टू ओवरक्राउडिंग, व्हाइल अदर लेफ्ट एम्प्टी विच आर ओवरऑल डिक्रीज दी पोटेंशियल ऑफ एन क्रॉप यील्ड। अब कुछ एरियाज में तो फार्मर ने भैया बड़े ध्यान से करा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ में जल्दी जल्दी में करा तो वहां पर ज्यादा आ गया, और कुछ में डिले कर दिया, उसके दिमाग में कुछ बातें आ रही थी और वो भूल गया। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो वहां पर क्या होगा, हमारे पास उस एरिया में क्या होगा, हमारे पास दूर दूर चले जाएंगे। अब दूर दूर चले गए तो भैया क्या होगा, हमारे पास फार्मर की इनकम डिक्रीज हो जाएगी, फार्मर ये काम नहीं कर पाएगा। तो चलते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। आ रहा है समझ में। तो भैया आपको ना ये सब कराने से, देखो ये है हमारे पास फनल टेक्निक, यहां पर उसने डाले और मेरे बच्चे यहां से क्या रहे, सीड को गिर रहे हैं। ये ब्रॉडकास्टिंग मेथड है जो मैंने आपको बता दिया। ट्रैक्टर वाला मेथड भी कराते हैं, उसके बाद हम आपको कराएंगे ट्रांसप्लांटेशन। अरे आपको वो तो करा ही दिया। ये देखो, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये देखो, अब इसमें क्या है हमारे पास, ये मैनुअल सीड ड्रिलिंग है। अब यहां पर सीड डाल रखे हैं फार्मर ने, और यहां से जो है सीड जो है नीचे गिर रहे हैं हमारे पास, कहां पर, सॉइल के अंदर। एक बार देखिए आप, ये देखो, ये रे सीड, ये रे सीड, ये रे सीड, ये सारे क्या है, सीड्स हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रही है और ये क्या कर रही है, सीड को ड्रॉप कर रही है। तो ये कौन सा मेथड है, मैनुअल मेथड है। चलिए नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, खरीदना चाहे तो मेरे बच्चे आप खरीद सकते हैं 5500 रुपीज के ऊपर मेरा कोड लगाकर। अरे यार ये तो बहुत बड़ा मजाक था ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक और वीडियोस दिखाते हैं। ये देखिए, ये ट्रैक्टर से कर रहे हैं। अब यहां पर हमने क्या करा, सीड को डाल दिया, ठीक है, और यहां से सीड जो है पाइप के थ्रू नीचे जा रहे हैं, और देखो कवर भी हो रहा है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वो मिट्टी से अगेन कवर होता जा रहा है। तो ये बेनिफिट होता है हमारे पास किसका,
सीड ड्रिल का। किसका बेनिफिट है ये हमारे पास? सीड ड्रिल का बेनिफिट है। एक वीडियो और दिखा देते हैं आपको इसके बारे में। ये देखो, इसमें शायद डिटेल में बता रखा है। ये देखो, यहां पर सीड रखेंगे, इन पाइप से नीचे की तरफ वो सीड जो है हमारे मूव करेंगे। ये देखिए, ये भी किसका मेथड है हमारे पास? मैनुअली का है। हमने सीड डाल दिए यहां पे, और ये देखो, अब ये फार्मर को अगर ऐसे करेगा जो फनल शेप मेथड बोला, तो फार्मर को बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए हम मैनुअल मेथड को भी प्रेफर नहीं करते हैं। हम किसको प्रेफर करते हैं? अगर फार्मर के पास पैसा है तो वी विल प्रेफर दी सीड ड्रिल मेथड। मेरे बच्चे, जल्दी काम होता है और एक्चुअल डिस्टेंस पे होता है। देखो, ये हमारे पास एक्चुअल के अंदर मैनुअल मेथड है जो हम पहले यूज किया करते थे। अब इसके अंदर कभी कभी हो सकता है फार्मर ने जल्दी पंच कर दिया हो तो ओवरक्राउडिंग भी हो सकती है, तो इसीलिए इसको भी हम ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। तो चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। अब करते हैं हम ट्रांसप्लांटेशन। आप सबने पूछा होगा, एक वर्ड सुना होगा, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो ये क्या होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन? एनी आइडिया? अरे भैया क्यों नहीं है, आप सबको आइडिया है। तो भैया, तो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब ये होता है मेरे बच्चे, कुछ जो सीड्स होते हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं। अगर उनको डायरेक्ट हम ग्रो कराएंगे ना मेरे बच्चे, तो वो ग्रो नहीं कर सकते, और कभी बड़े हमारे पास सेंसिटिव इन्वायरमेंट होता है तो वहां पर वो ग्रो नहीं कर सकते। तो हम पहले दिमाग लगाते हैं, इसको क्या करते हैं, पहले हम कहीं और, मतलब जहां पर इसको ग्रो कराना है उससे बाहर जाकर इसको कहीं ग्रो करा देंगे, बिल्कुल सेफ इन्वायरमेंट के अंदर, जिनको हम जनरली नर्सरीज बोलते हैं, या फिर आउट ऑफ द फील्ड हम टर्म यूज करते हैं हमारे पास। अब इसको जब वहां पर ग्रो कराएंगे ना मेरे बच्चे हम, तो क्या होगा, वहां पर चांसेस ऑफ ग्रोथ क्या होगी, इनकी ज्यादा होगी। तो एक बार वहां ग्रो कर जाए तो फील्ड में तो हम अपने आप ले आएंगे। तो पहले जब हमने नर्सरी में ग्रो कराया, जब उसके सीडलिंग्स आ गए, मतलब वो थोड़ा बहुत नन्ना मुन्ना बच्चा बन गया, तब उसको क्या करेंगे, हम बाहर कहीं पर ग्रो कराएंगे मेरे बच्चे। तो इसको क्या बोलेंगे हम? ट्रांसप्लांटेशन। एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ट्रांसप्लांटेशन इन्वॉल्व द ग्रोइंग ऑफ सीडलिंग इनटू ए स्मॉल नर्सरी फर्स्ट। तो भैया पहले क्या करा रहे हैं, किसी नर्सरी में करा रहे हैं। ये नहीं है जैसे मेरे बच्चे, हमने किसी बच्चे को बड़े स्कूल में डालना है। अब भैया बड़े स्कूल में डालना है तो उसकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और उसको थोड़ा बहुत वहां के एनवायरनमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले उसको छोटे स्कूल में डालेंगे। अरे भैया तो सीख जा, बैठना सीख जा, खाना सीख जा, और मेरे भैया हगना सीख जा, सब कुछ सीख जा। देन फिर तेरे को हम लेके जाएंगे बड़े स्कूल में। अगर डायरेक्टली बड़े स्कूल में ले जाएंगे तो भैया वो नहीं कर पाएगा। तो हमने भी यहां पर क्या करा, उसको पहले छोटे स्कूल में डाला, देन मैन्युअली मूविंग देम टू ए मेन फील्ड। भैया तब हम धीरे धीरे क्या गए, अब तू लायक हो चुका है, अब तेरे को कहां लेके जाएंगे, हम बड़े स्कूल में लेके जाएंगे। तो दिस इज कॉमन फॉर क्रॉप लाइक पैडी। और एक बात बताऊं, पैडी के लिए बच्चे में पानी बहुत चाहिए होता है, इसलिए हम चाहते हैं कि भैया अगर इसको हम डायरेक्ट करेंगे तो पानी के साथ ये मूव भी कर सकता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, पहले भैया तू थोड़ा बड़ा हो जा, फिर तेरे को ग्रो कराएंगे। ठीक है, इसको भी दिखाता हूं मैं अभी आपको। मेनी वेजिटेबल्स टू बी इंश्योर एंड ओनली हेल्दी प्लांट्स एंड ग्रो। और इसका एक बेनिफिट और भी है, अब बाई चांस हमारे पास ये सीड खराब था तो ये ग्रो ही नहीं करेगा। हम जरूरी है इसको सीड में डालें और बाद में पता चले अरे भाई साहब ये तो खराब ग्रो हो गया, ये तो खराब ही था, ये तो ग्रो वैसे ही ना होता। तो पहले टेस्ट भी हो जाता है। जैसे भैया नर्सरी वाला बच्चे को हमने टेस्ट कर लिया, भाई साहब ये होके बड़ा होकर बहुत बड़ा अफसर बनेगा, तो उसी के ऊपर हम मेहनत करेंगे ना। अब कोई बच्चा यार उसको पढ़ने का मन ही नहीं है, तो उसके ऊपर मेहनत करने का फायदा क्या हुआ? समझ रहे हो ना कि भैया टेस्टिंग भी हो जाती है इससे कि हमारे सीड कैसे हैं, बढ़िया हैं। तो इसको इसलिए हम ग्रो करते हैं। कुछ वेजिटेबल्स हैं जिसके साथ भी हम ये करते हैं। एडवांटेजेस क्या है, अलाउ फॉर बेटर सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीडलिंग। पता चल गया, ये IITN है, इसको IITN वाला ही पढ़ाएंगे। अब 9-10 में फाउंडेशन क्या है, ट्रांसप्लांटेशन है मेरे भाई, वो भी। और इंक्रीज दी ओवरऑल ईल्ड। भैया जिससे क्या होगा, भैया ईल्ड भी बढ़ेगी। हमें पता चल गया हमारा ईल्ड फ्रूट अच्छा ग्रो हो रहा है, और हमें इतना पता चल गया सेंसिटिव इन्वायरमेंट से उसको हमने बचा लिया है, तो वो 101% एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ग्रो कर जाएगा, क्योंकि हमने उसको इतना बड़ा कर दिया है। दूसरा, इट इज एक्सट्रीमली लेबर इंटेंसिव। भैया नुकसान तो है भैया, देखो भैया पहले आप वहां ग्रो करा रहे हो, वहां का खर्चा भर रहे हो, फिर आप इसको अपने वहां पर ग्रो करा रहे हो तो वहां का खर्चा भर रहे हो, तो 2 टाइप का खर्चा भरना पड़ेगा, ये नुकसान है। लेकिन भैया कुछ करने के लिए कुछ होना भी पड़ता है, तो भैया टाइम कंज्यूमिंग भी है। और भैया कंपेयर टू दी डायरेक्ट सोइंग, डायरेक्ट सोइंग में क्या होता है भैया, अरे भैया ये सीड है, इसको लगा दिया, हो गया काम, हो जाएंगे ग्रो। अब उसके अंदर क्या है हमारे पास, भैया पहले सीड को हम लेकर आए कहां पर, नर्सरी में ग्रो कराया, थोड़ा बड़ा हो गया, नन्ना मुन्ना बच्चा जो है इतना बड़ा हो चुका है अब, ठीक है, अब ये ग्रो करने लायक हो गया। और ये ऐसा सीड है
भैया बहुत अच्छा है, क्योंकि भैया इतना ग्रो कर चुका है कि हम उसको जज कर सकते हैं कि हेल्दी सीड था ये, तो उसको हम ग्रो करा सकते हैं। लेकिन भैया नर्सरी वाला कहेगा भैया मेरा पैसा, मैंने भी थोड़ा टाइम ग्रो कराया, मेन फील्ड वाला मेरा पैसा, इसीलिए मेरे बच्चे ये थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है फार्मर को। चलो भैया, अब हाउ टू सेपरेट डैमेज सीड फ्रॉम दी हेल्दी सीड, हम कैसे सेपरेट करेंगे हेल्दी सीड को डैमेज सीड से? मेरे भाई एक बात याद रखना, हम पानी में भिगो देंगे बस, जो हेल्दी सीड्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, और जो मेरे बच्चे डैमेज सीड्स होंगे वो क्या रहेंगे मेरे बच्चे, ऊपर फ्लोट करेंगे मेरे बच्चे, वो जल परी पापा की परी बन जाएंगे। अभी पापा की परियों का क्या है, ये हो गए खराब, और ये खराब कैसे हो गए, इनके अंदर हो गए मेरे बच्चे छोटे छोटे होल्स। होल्स किसने करे, बैक्टीरिया और पेस्ट्स ने करे, जिसकी वजह से क्या कर रही है, फ्लोट कर रहे हैं। अब देखो राजमा का ऐसे होते हैं, ये होता है राजमा। बाई चांस क्या हुआ, किसी बच्चे को राजमा पसंद आ गया, अब उसने क्या करा, इसको बीच में से खा लिया, अब राजमा ऐसा हो चुका है। यार ड्राइंग हो सकता है ऐसी हो, अब राजमा ऐसा हो चुका है ये तो कुछ और ही हो गया, अब राजमा हमारा ऐसा हो गया, ये यार ऐसा, ये यहां से होलो हो गया। अब ये होलो हो गया है तो ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो भैया पेस्ट और कभी कभी मेरे बच्चे हमारे पास बैक्टीरिया क्या है, इसको बीच में से खा जाते हैं, जिसकी वजह से ये होलो हो जाता है। अब जब ये होलो हो गया है तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास सिंक नहीं करेगा, तो ये क्या करेगा, हमारे पास फ्लोट करेगा। याद रखना, जो चीज फ्लोट कर रही है वो क्या है, डैमेज सीड है। कैसे पता चलेगा, अगर कोई ऑर्गेनिजम्स या कोई ह्यूमन भी डेड हो जाता है तो मेरे बच्चे क्या करता है, वो फ्लोट करता है, क्योंकि वो डैमेज हो चुका है अंदर से। आगे बात समझ में? तो भैया आई होप आज हम आपको यहीं तक कराता हूं, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं करते, और मैं मानता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो मेरे बच्चे कमेंट करिए, कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको भी डाउट क्लियर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।